आइए अब बात करते हैं वो पार्ट जो कि वुज़ू में ऑब्लिगेटरी पार्ट्स हैं और उनको हमको कंपल्सरीली देखना चाहिए। मैं आपके लिए एक वेबसाइट खोल लेता हूँ जो कि आपको अ, अ, वुज़ू एंड इनवैलिडेटर्स ऑफ वुज़ू। यस, इसके ऊपर हमने पिछले क्लास में भी काम किया था। तो इसके अंदर कुछ ऑब्लिगेटरी पार्ट्स मेंशन किए गए हैं। अब वो ऑब्लिगेटरी पार्ट्स हम इसके अंदर देख लेते हैं। ऑब्लिगेटरी पार्ट्स में पहले हमारी क्लास में एक बार बात हुई थी, तो हमने कहा था कि इंटेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर इन्होंने वर्ड्स कहा है कि वर्ड्स होने चाहिए, आई इंटेंड टू परफॉर्म वुज़ू। ये जो चाहे वो इसको बोल सकता है, मुँह से ज़बान से बोल सकता है ना? या फिर वो ये कह सकता है कि नियतुल वुज़ू, वुज़ू की मैं नियत करता हूँ, है ना? तो इसमें यह है कि व्हेन द वाटर टचेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फेस से इन योर हार्ट, अपने दिल में कहो कि मैं नियत करता हूँ वुज़ू की। और अगर आपको दिल में ही कहना है तो आपके दिल में सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए कि आप वुज़ू करने के लिए बैठे हैं, दैट्स आल्सो इनफ। आप ये कहते नहीं हैं, अगर आप अपने दिल में नियतुल वुज़ू, तो भी आपकी इंटेंशन जो नियत जो है वो हो जाएगी, है ना? आपकी नियत का ताल्लुक जो है वो वर्ड्स से नहीं है, आपकी सोच से है कि आप किस सोच के साथ वो काम करने बैठे थे। तो इंटेंशन जो है वो असल में नियत को कहते हैं। और ये आपकी जो पहला ऑब्लिगेटरी पार्ट है, उसको शुरू करने से पहले आपकी नियत होनी चाहिए। हाँ, दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो है टू वॉश द फेस, अपना चेहरा धुलना, है ना? फ्रॉम द नॉर्मल हेयर लाइन टू द चिन एंड फ्रॉम वन ईयर टू द अदर इंक्लूडिंग द हेयर एंड स्किन। अपने जो बाल हैं चेहरे पर, वो और जो बालों के नीचे जो स्किन है वो आपको एक कान से लेकर दूसरे कान तक, माथे की जो बिल्कुल शुरुआत है बालों की, वहां से लेकर आखिर तक। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनका सर खाली हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं बहुत पीछे तक, है ना? तो उनका तो लाइन, अब वो कैसे देखेंगे कि भाई मेरे बाल कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो कहाँ से मुंह धुलेंगे? तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो सर तक पहुंच जाए। नॉर्मली जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहां से आप अपने चेहरे को धुलें। वो जरूरी नहीं है कि आप बाल नहीं है तो भाई जहाँ बाल शुरू हो रहे हैं वहीं से करें। किसी के सर पे बाल ही ना हो तो फिर वो क्या करे बेचारा। तो अ, आपको चेहरे को धुलना है। जो पेशानी पर जहाँ से बाल शुरू होते हैं, अंदाज़न कर लीजिए, अगर आपके सर पे बाल नहीं है खुदा न ख़ास्ता, तो वहाँ से लेकर आपको अपनी ठुड्डी तक, नीचे जो चिन है वहाँ तक आपको धुलना है। और एक कान से लेकर दूसरे कान तक आपको चेहरे को धुलना है। चेहरे के ऊपर अगर बाल हैं तो बाल, और उसके नीचे की स्किन भी आपको धुलनी है। द इनर पार्ट ऑफ मेन्स नेक बियर्ड इज़ एक्सक्लूडेड। मतलब जो मीन्स थिक बियर्ड इज एक्सक्लूडेड। अगर मान लीजिए कि अगर जो दाढ़ी है किसी इंसान की और वो बहुत थिक है, उसके अंदर पानी को पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए नहा लेना पड़ेगा बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको कि वो दाढ़ी के अंदर उंगली गीली करके सिर्फ उंगलियां डाल ले, ये श्योर करने की कोशिश करे किसी तरह से कि हाँ उसने पानी पहुंचाया ना। नहीं पहुंच पाता है तो उसका वजू उसकी वजह से खराब नहीं होगा। If a string was put on the middle of the forehead at the normal forehead and drawn on the top of the ear, then one wash all that would be below that string, both hair and skin, with the ears excluded। है ना? अगर आप अपने माथे के ऊपर एक धागा रखते हैं जो कि मतलब टॉप से, मतलब कान से लेकर एक कान से दूसरे कान तक भी आता है, तो इसके बीच में जो भी चीज आएगी वो सब आपको धुलनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। टू वॉश दी हैंड्स, फोर आर्म्स एंड एल्बोज, आपको फिर अपना हाथ धुलना है जो कि आपकी कोहनियों तक होना चाहिए। कोहनियां इसके अंदर इंक्लूडेड है ना? आपकी उंगलियों से लेकर आपकी कोहनियों तक आपको धुलना है, ठीक है? To wet wipe part of head between the normal hairline and the occiput, मतलब आपके जो सर के पीछे का जो हिस्सा है वहां तक, चेहरे के शुरू से लेकर आपको उसको बिल्कुल अ, थोड़ा सा हाथ को गीला करके
उस उतने हिस्से को आपको गीला करना है। फिर पांचवा पार्ट है जो आप कंपलसरी है, वो ये है कि आपको पैर धुलना है एंकल्स तक, और छठा है कि ये सारे ही काम जो भी आपने अभी तक किए हैं ये एक सीक्वेंस में होने चाहिए। इंटेंशन अगर आप आखिर में करते हैं वुजू कर लेने के बाद तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आपने पैर पहले धुल लिए और हाथ बाद में धुले तो फिर वुजू का सीक्वेंस बिगड़ गया, फिर भी आपका वुजू नहीं हुआ। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने पहले पैर धुले थे, है ना, और वो वुजू की नियत से नहीं धुले थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर आपने नियत की वुजू किया, उसके बाद फिर आपने बीच में पैर धुले, फिर हाथ धुले, फिर मुंह धुला, तो जो सीक्वेंस है वो बिगड़ गया। आपको उसको सीक्वेंस के हिसाब से रखना होगा। ऑक्यूपेट का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैक ऑफ द हेड मैंने कहा था, वही है इसका मीनिंग, है ना। ये हिस्सा जो है ये इस पिक्चर में जैसा डिस्क्राइब हुआ है ये ऑक्यूपेट है। और इसको ऑक्सीपॉट भी कहते हैं, ऑक्सीपॉट, है ना, ऑक्सीपॉट। तो ये छह चीजें हैं जो वुजू में फर्ज हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज गलत होती है या नहीं होती है या आगे पीछे हो जाती है तो आपका वुजू नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा इसको। नियत होनी चाहिए वुजू करने से पहले। आपको जो पहली जो कंपलसरी चीज है वो है चेहरा धुलना, उसके बाद फिर हाथ धुलना, उसके बाद फिर हाथ कोहनियों तक धुलना, है ना, चेहरा पूरा धुलना, कान इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, कान एक्सक्लूडेड है ना। और फिर आपको अपने हाथ कोहनियों तक धुलना है। चौथी चीज है आपको अपना सर धुलना है। सर धुलना नहीं है, सॉरी, सर पे मसा करना है। सर में जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं वहां से जो सर के पीछे का हिस्सा है वहां तक। फिर आपको पांचवी चीज है पैर धुलना है अपने टखनों तक। और छठी चीज है, ये सारी ही चीजें आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में करना है, इस ऑर्डर को आगे पीछे नहीं होने देना है। अब चीजें हैं वुजू की जो रिकमेंडेड चीजें हैं जिनको आपको आप करें तो आपका वुजू सुन्नत के तरीके से होगा, है ना। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो फजू हैं, जो फर्ज है ना। फर्ज चीजें हमको कैसे पता चलती हैं, ये कुरान में आया है। ओ यू बिलीव इफ यू स्टैंड अप फॉर प्रेयर वॉश योर फेस एंड आर्म्स अप टू एंड इंक्लूडिंग, अप टू मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक, मतलब इंक्लूड है योर एल्बोज एंड वेट वाइप पार्ट ऑफ योर हेड एंड वॉश योर फीट, है ना, इंक्लूडिंग एंकल्स, है ना, जिसमें एंकल्स भी होंगी। तो ये जो है ये कुरान में है, तो ये कुरान से जो बेसिक चीज वुजू की मिलती है ये फर्ज है ना। और जिस तरीके से अल्लाह ने बताई उसी तरीके से करना फर्ज है ना। तो कुरान में क्या आया है कि ए मोमिनो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम क्या करो, अपने चेहरों को धुलो, अपने हाथों को कोहनियों तक धुलो, और अपने सर को का ऊपर गीले हाथ को फेरो, है ना। वेट वाइप मतलब गीले कोई चीज के ऊपर फेरो, हाथ ही फेरना है अपने चेहरे पर, अपने सर पर। और वॉश योर फीट अप टू एंकल्स, है ना, मतलब एंकल्स तक अपने पैर धुलो, एंकल उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये कुरान से हमको मिलता है, तो ये फर्ज है ना। अगर ये नहीं होगा इसके अंदर या फिर नियत या फिर सीक्वेंस में कोई गलती होती है तो फिर वुजू नहीं हो पाएगा। अब आती हैं वो चीजें जो कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे वुजू किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे कामों को शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहा करते थे। तो वो वुजू से पहले भी बिस्मिल्लाह कहा करते थे। तो बिस्मिल्लाह विद द नेम ऑफ अल्लाह व्हाइल वॉशिंग द हैंड, जब आप हाथ धुलें तो बिस्मिल्लाह कर लें पहले ही। हाँ। फिर आपको टू वॉश द टू हैंड्स विद रिस्ट 3 टाइम। फिर आपको जो हाथ धुलना है वो अ, तीन तीन बार धुलना है, और अपनी जो कलाई है वहां तक धुलना है। फिर आपको मिसवाक यूज करना है। मिसवाक जो है उसको मुसलमान बहुत ही मतलब निगलेक्ट करते हैं, और मर्दों में तो फिर भी ये है, औरतों में बहुत ही कम रहता है मिसवाक का यूज, है ना। तो एक हदीस मैं आपको बताऊं मिसवाक को लेकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर मुझे अपनी उम्मत की परेशानियों का एहसास न होता तो
مطلب اگر اللہ کو اپنی امت کی مسلمانوں کی پریشانیوں کا احساس نہ ہوتا تو جو مسواک ہے اس کو بھی فرض کر دیا جاتا ہے نا. تو مسواک جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ وہ فرض ہوتے ہوتے رہ گئی صرف اس وجہ سے کہ امت میں سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. تو جو بھی مسواک کر سکتا ہے اس کو مسواک ضرور کرنا چاہیے. ٹوتھ برش کرتے ہیں آپ، اگر آپ کو مسواک سے لگتا ہے کہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتا ہے تو ٹوتھ برش کیجیے، لیکن مسواک ضرور کیجیے. مسواک جو ہے وہ، اور دن میں 5 بار کریں گے تو پھر ٹوتھ برش کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. ہر وقت جب بھی آپ وضو کریں ایک بار اپنے منہ کے اندر مسواک اگر پھیر لیں آپ تو پھر وہ آپ کا جو منہ ہے وہ صاف ہو جائے گا، ہے نا. پھر منہ کے اندر پانی ڈالیں 3 بار. اور منہ کے اندر پانی ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈالیں اور اس کو نکال دیں، بس اس کو اپنے منہ کے اندر تھوڑا سا گھمائیں تاکہ جو بھی گندگی، کھانے پینے کی کوئی چیز اگر آپ کے دانتوں کے بیچ میں یا کہیں پیچھے کی طرف اٹکی رہ گئی ہے تو وہ نکل جائے، ہے نا. پھر آپ ناک میں پانی ڈالیں سیدھے ہاتھ سے، اور الٹے ہاتھ سے اپنی ناک کو صاف کرنے کے لیے انگلیوں کو یوز کریں، ہے نا. پھر اور یہ بھی 3 بار کرنا ہے آپ کو. ٹو واش دا فیس 3 times، 3 بار چہرے کو دھلیں. اچھا، اوپر جو قرآن کی جو آیت لکھی ہوئی تھی اس کے اندر کوئی نمبر نہیں پڑا ہوا تھا کہ آپ کو کون سی چیز کتنی بار کرنی ہے، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کتنی بار کون سا کام کیا ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو 3 بار دھلا، اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھلا، ہے نا. پہلے سیدھے ہاتھ کو اور پھر الٹے ہاتھ کو، ہے نا. پھر انہوں نے اپنے کانوں کو جو تھا وہ مسح کیا، جو کہ فرض میں نہیں ہے نا. فرض میں کیا ہے، صرف آپ کو چہرے جو سر کا جو مسح کرتے ہیں وہ آگے سے لے کے پیچھے تک آپ کو مسح کرنا ہے، اس کے اندر کان کا مسح نہیں ہے. لیکن سنت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کان کا ہی مسح کرے، اور یہ سنت میں مستحب ہے. مطلب صرف ایسا نہیں کہ وضو اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو کی سنت رہ جائے گی، بلکہ آپ کا وضو جو ہے وہ کراہیت کے ساتھ ایکسیپٹ کیا جائے گا، مکروہ ہو جائے گا. تو یہ سنت میں بھی کچھ چیزیں افضل سنت ہیں جن کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے نا. تو اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا ہم کو. تو یہ کان کا مسح ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم کو کان کو 3 بار اپنے مسح کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم کو اپنے پیروں کو دھلنا ہے 3 بار، اور ہم کو اس میں بھی سیدھے پیر سے شروعات کرنی ہے. اور پھر جب وضو ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم کو یہ دعا پڑھنی ہے جس کے اوپر ہم نے کل بھی کام کیا تھا تھوڑا سا. شروع کا پارٹ آپ کو یاد ہوگا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آخر کا پارٹ آپ کو یاد کرنا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. 2 ورڈ ہیں جو یاد کرنے کے ہیں، توابین اور متطہرین. اللہم اجعلنی، یہ ریپیٹ ہوا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ایزی ہے، یاد کر لیجیے گا. اس کا میننگ کل بھی بتایا تھا آپ کو، ایک بار پھر سن لیجیے. آئی ٹیسٹیفائی، میں شہادت دیتا ہوں، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، دیٹ نو ون از گاڈ، کہ خدا کوئی نہیں ہے بٹ اللہ، سوائے اللہ کے، الون جو اکیلا ہے، وداؤٹ اے پارٹنر، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. آئی ٹیسٹیفائی، اور میں شہادت دیتا ہوں، دیٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز سلیو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور میسنجر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. او اللہ، میک می امنگ دا فریکوینٹ ریپینٹرس، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو کہ بہت زیادہ معافی مانگنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں. اینڈ میک می امنگ دا پیوریفائڈ، اور مجھے ان لوگوں میں سے بتا جو کہ پاک ہیں، جو کہ پیوریفائڈ ہے نا. تو یہ آپ کے وضو کی کچھ obligatory اور کچھ ریکمینڈڈ چیزیں تھیں. obligatory کہاں سے ملی ہیں ہم کو؟ obligatory ملی ہے ہم کو قرآن کی اس آیت سے. یہ منشن نہیں کیا اس کے اندر کہ قرآن کی کون سی آیت ہے. آئیے اس کو سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس کو سرچ کر کے دیکھتے ہیں. اذا قمتم الی الصلاۃ. یہ آیت ہے سورہ مدینہ سے لی گئی ہے یہ، اور
सूरह मदीना जो है सूरह मदीना नहीं, सूरह मायदा, सूरह मायदा की ये 6 नंबर की आयत है। ओके, तो थोड़ा और भी पार्ट है इसके अंदर जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जो जिसमें ये बताया गया है कि मैं पूरा ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। ओ यू who have believed, when you rise to perform prayer, wash your faces and your forearms to the elbows and wipe your head and wash your feet to the ankles. आगे है, इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ जनाब, मतलब अगर तुम जो है निजासत गलीजा की हालत में हो। है, हम तो वजू कब करना है? निजासत खफीफा में करना है, जब इंसान को कोई छोटी निजासत है या कोई छोटी मोटी गंदगी लग गई थी, उससे वजू टूट जाता है, तो उसको अपने आप को साफ करके फिर वजू कर लेना है। लेकिन अगर कोई निजासत गलीजा है, जनाबा जो है, जनाबत निजासत गलीजा है, बड़ी गलाजत है, तो उसके लिए फिर इंसान को नहाना पड़ेगा। और अगर इंसान बीमार है या फिर सफर में है ना, और वन ऑफ यू कम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिलीविंग हिमसेल्फ, अगर आप अपने आप को, मतलब नेचर्स कॉल, टॉयलेट से आप आए हैं अपने आप को रिलीव करके, और यू हैव कॉन्टेक्टेड वुमेन, और फिर या फिर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से मिला है, एंड डू नॉट फाइंड वाटर, और फिर उसके बाद उसको पानी नहीं मिलता है, तो क्या करना है उसको? उसने ढूंढना है जमीन का कोई पाक हिस्सा, है ना, और फिर उसके ऊपर अपने हाथ मार के अपने फेसेस के ऊपर उसको फेरना है, और फिर उसको अपने हाथ पर फेरना है। तो ये क्या होगा? ये तयम्मुम हो जाएगा। तो वुजू के साथ ही तयम्मुम का तरीका भी अल्लाह ताला ने बताया है। एंड हैंड्स विद इट हैज बी, अल्लाह डज नॉट इंटेंड टू मेक डिफिकल्टी फॉर यू, अल्लाह तुम्हारी चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाता है कि अगर तुम बीमार हो तो भी पानी से तुमको मुंह धुलना है, सफर में हो पानी नहीं मिल रहा है तो पानी ढूंढना जरूरी है, वरना अल्लाह ताला खुश नहीं होगा तुमसे, ऐसा नहीं है ना। तो इंसान अगर पानी नहीं मिलता है तो वो तयम्मुम कर ले। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में मान लीजिए मोटर खराब हो गया है या टंकी खाली हो गई, किसी वजह से पानी नहीं है अवेलेबल, तो स्टूडेंट आते हैं सोचते हैं क्या करें अभी, है ना। तो वो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है कि अगर पानी नहीं मिलता है तो तयम्मुम कर लो। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी वर्किंग ऑन तयम्मुम, के तयम्मुम कैसे किया जाता है और किन किन कंडीशन में तयम्मुम किया जा सकता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीक में है इंशाल्लाह। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था राबिया बसरी ने, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगर कोई आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट की तादाद भी क्लास में थोड़ा सा कम है ना, अ, पर जो आए हैं मुझे अच्छा लगा आने के लिए आपके। चलिए, तो चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दिनियात की, जो कि इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे होगी नेक्स्ट वीक में। ओके, तो सी यू देन। अस्सलाम वालेकुम, यू कैन लीव विद सलाम।